चैप्टर का नाम है फॉर्मल लॉजिक। तो चलो फिर हम लोग लॉजिकल तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। यहाँ पर सबसे पहले मैं दो चार डेफिनेशंस को बता रहा हूँ जिससे चैप्टर की फील आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है प्रोपोजिशन क्या होता है। तो प्रोपोजिशन देखो एक ऐसी सेंटेंस होती है जो कि या तो सही होगा या तो गलत होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपोजिशंस बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी एक नॉर्मल लैंग्वेज बता दूं तो कैसे समझोगे, जिस सेंटेंस को पढ़ते ही आपके दिमाग में सही या गलत के भाव जागने लगे उसे हम लोग क्या कह देंगे, प्रोपोजिशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर मैं कह रहा हूं 2 इज एन ऑड नंबर, कहोगे ए भाई ये क्या कह रहा तू, 2 एक ऑड नंबर है? नहीं भाई, 2 तो एक इवन नंबर है। मतलब सेंटेंस को देखते ही सामने वाले के दिमाग में सही या गलत का क्वेश्चन उठ जाए तो इसका मतलब है कि भाई वो स्टेटमेंट है। तो भाई इसका मतलब क्या था, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। तो आपने देखा 2 इज एन ऑड नंबर, तो आपके दिमाग में कह रहा है ये भाई क्या लिखा है, तू गलत बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग में सही या गलत के क्वेश्चन उठे ना, मतलब ये स्टेटमेंट था। और स्टेटमेंट कैसा था, ये फॉल्स स्टेटमेंट था। समझ गए ना, ठीक। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिख रखा है 30 इज डिविजिबल बाई 5। तो क्या 30 डिविजिबल है 5 से? ऑब्वियसली यार है। 30 अगर 5 से डिविजिबल है इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट तो है जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है लेकिन कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। समझ गए ना। अब देखो मैंने बोला कि राहुल गांधी इज अ पीएम ऑफ इंडिया। ओ भाई क्या बोला तू, राहुल गांधी भाई इंडिया का पीएम है? कहेगा भाई पागल हो गया क्या तू। मतलब कि जैसे ही आपने सेंटेंस देखी आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आ गया सही या गलत। जब भी ऐसा हो जाए इसका मतलब क्या है, वो एक स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो है, स्टेटमेंट तो है भाई, स्टेटमेंट तो है, लेकिन कैसा स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है ना। अब बात करते हैं, स्टेटमेंट आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाई पी क्यू आर या फिर ऐसे हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सिंपल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो सिंपल स्टेटमेंट देखो एक ऐसे स्टेटमेंट हो गए जो कि फर्दर ब्रेक नहीं करे जा सकते, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल स्टेटमेंट। जैसे कि देखो मैंने क्या लिख रखा है, स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे हम कह देंगे सिंपल स्टेटमेंट। जैसे कि 2 इज एन ऑड नंबर, तो ये क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट। अब इसको और आप तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए क्या हो गया हमारे पास, सिंपल स्टेटमेंट हो गया। यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक। अब नेक्स्ट देखो मेरे पास आता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट को आप तोड़ नहीं सकते कि भाई सबसे सिंपल दे रखा है, सबसे सिंपल, इसका मतलब इसको आप तोड़ नहीं सकते। अब कंपाउंड स्टेटमेंट भैया ये सिंपल स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका मतलब कि कंपाउंड स्टेटमेंट अगर सिंपल स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड स्टेटमेंट को 2 या 2 से अधिक सिंपल स्टेटमेंट में तोड़ सकते हो। तो इसका मैंने क्या अंग्रेजी में लिख रखा है, statement that can be break into 2 or more simple statement are known as compound statement। तो हमने क्या समझा कि कंपाउंड स्टेटमेंट को जिस पॉइंट पे ब्रेक करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेकेबल पॉइंट्स। और हमने ये समझा कि कंपाउंड स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट में टूटता है। तो देखो कंपाउंड स्टेटमेंट को 2 सिंपल स्टेटमेंट में तोड़ दिया और जहां पर ये टूटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकेबल पॉइंट्स या फिर बोलेंगे कनेक्टिव्स। और ये कनेक्टिव्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव्स हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला, पहला कनेक्टिव्स कौन सा है, इसको लॉजिकल कनेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखो पहला कनेक्टिव्स कौन सा है, कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एंड। और इसका सिंबल क्या है, उल्टा वी, उल्टा वी। याद कैसे करोगे, ध्यान से देखो यहाँ पर एंड लिख रहे हो, एंड में देखो एन लिखा गया, एन को ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा उल्टा करके देखना, लॉजिकल दिमाग लगा, इसको वी जैसा दिख रहा है, उल्टा वी दिख रहा ना, तो इसको उल्टा वी लिख लेना, ठीक। और डिसजंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, और। तो क्या बोलोगे, और। तो यहाँ पर और को देखो मैं ऐसे बनाता हूँ, आर में ऐसे बनाता हूँ, तो यहाँ पर देखो वी की फीलिंग आ रही, तो इसको बोलोगे वी। नेक्स्ट थर्ड क्या होता है, नगेशन। क्या बोलते हैं, नगेशन का मतलब होता है नॉट। तो नगेशन क्या है, ये सिंबल और ये सिंबल, दोनों ही सिंबल इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर दिमाग में रखना। नेक्स्ट मेरे पास आता है फोर्थ
सिंगल इम्प्लीकेशन। तो ध्यान रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल। क्या बोलते हैं इसको? कंडीशनल। ठीक है, इसको कंडीशनल के नाम से भी जाना जाता है और सिंगल इम्प्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एन गायब है तो स्पेलिंग लिख लेना। तो इसका सिंबल क्या होता है, ये देख रहे होगे एरो से। ठीक है, इसको और कैसे पढ़ते हैं? इफ पी देन क्यू। ठीक, इसको ऐसे इफ और देन कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, हमारे पास आता है डबल इम्प्लीकेशन। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? बाई कंडीशनल। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर बाई कंडीशनल। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। ठीक, ये होगा डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन में जैसे नाम से पता चल रहा है, एक साइड एरो था तो यहाँ पे डबल साइडेड एरो रहेंगे तो उसको डबल इम्प्लीकेशन बोलेंगे या फिर बाई कंडीशनल के नाम से जानेंगे। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? आई डबल एफ। आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पर लिख लेना, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है एक्सक्लूसिव। तो ठीक, एक्सक्लूसिव में क्या, एक सर्किल बनाना, उसके बीच में प्लस कर देना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि देखो, अभी मैंने बताया था कि कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास सिंगल स्टेटमेंट होगा तो स्टेटमेंट को मैंने अभी बताया था कि पी क्यू या फिर आर या फिर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखो मेनली हम लोग पी क्यू आर, तीन स्टेटमेंट आपको मैक्स टू मैक्स दिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो अगर सिंगल स्टेटमेंट के लिए मुझे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना हो तो कैसे करोगे इसको? सिंगल, देखो सिंगल स्टेटमेंट तो क्या होगा, या तो स्टेटमेंट मेरी ट्रू होगी या तो मेरे पास स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो ध्यान रखना, सिंगल स्टेटमेंट में जो मेरे पास ट्रूथ टेबल होगा उसमें कितने टेबल बनेंगे? केवल दो बनेंगे। कितने टेबल बनेंगे? केवल दो, एक ट्रू और एक फॉल्स की। तो सिंगल स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर मेरे पास डबल स्टेटमेंट आ गई, मैंने क्या बताया, अगर आपके पास डबल स्टेटमेंट होगी तो कैसे ड्रॉ करोगे? अगर दो स्टेटमेंट आ गए, एक पी स्टेटमेंट है, दूसरा मेरे पास क्यू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं? तो क्या करेंगे, समझो ध्यान से। यहाँ पर इसको ड्रॉ करना यार बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो, जब भी आपका पी लिखा रहेगा ना, ध्यान से देखो पी, तो सबसे पहले स्टार्टिंग के दो ट्रू होंगे, दो ट्रू होंगे और दो फॉल्स होंगे। दो ट्रू होंगे, दो क्या होंगे? फॉल्स होंगे। दो ट्रू, दो फॉल्स। क्यू में क्या होगा? पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, पहले ट्रू, फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला कि जब भी आपके पास दो स्टेटमेंट होंगे, एक पी स्टेटमेंट है, एक क्यू स्टेटमेंट है, मुझे उसका बनाना है ट्रूथ टेबल। तो कैसे लिखोगे? दो ट्रू, दो फॉल्स। क्यू में क्या लिखोगे? पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। समझ गए? अगर मेरे पास तीन स्टेटमेंट आ गए, तीन स्टेटमेंट में क्या करोगे? ध्यान से सुनो, यहाँ पर दो ट्रू, दो फॉल्स है, तो यहाँ पर पहले चार ट्रू, चार फॉल्स लिखोगे। तो यहाँ पर लिखो चार ट्रू, तो देखो यहाँ पर ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, चार ट्रू हो गए। फिर मैं क्या लिखने वाला हूँ? चार फॉल्स। तो यहाँ पर फॉल्स, 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 फिर से फॉल्स। समझ गए ना? यहाँ पर पहले मैंने बताया कि जब भी आपके पास तीन स्टेटमेंट हो गए तो चार ट्रू, चार फॉल्स। क्यू में क्या करोगे? अब यहाँ पर देखो, दो का जोड़ा बनाओ, दो ट्रू, दो ट्रू, फिर से क्या बोलोगे? दो ट्रू हो गए, दो ट्रू, दो फॉल्स, दो ट्रू, दो फॉल्स, फिर से यहाँ भी दो ट्रू, फिर से ध्यान से देखो, दो ट्रू, फिर से दो फॉल्स। ठीक है, तो कलर तो खैर मिसमैच हो गया, एनीवे बस समझो ध्यान से। यहाँ देखो दो ट्रू है, दो फॉल्स है, फिर से दो ट्रू है, दो फॉल्स है। बात समझ में आ रही है? अब देखो आर के बारे में बात करते, तो आर में वही कहानी इम्प्लीमेंट करनी है। आर में हमेशा क्या काम करना है? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। समझ में आ गया ना? तो ध्यान रखना, जब भी तीन स्टेटमेंट आएगा तो आपको ये चीज़ तो ड्रॉ करने आनी चाहिए। अगर ये ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो भाई क्वेश्चन तो डैम श्योर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसको याद करने की टेक्निक सीख लो, मैंने कैसे बताया है। क्लियर है भाई साहब? यहाँ से बड़े प्यार से देखना, क्योंकि यहाँ से कहानी ना बहुत ही शानदार चलने वाली है।
तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, आपके पास 6 जो है मेरे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स थे, क्योंकि मुझे याद नहीं है, अभी भाई बताया था 6 मेरे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स थे। अब इन्हीं सब का आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 जो हमारे पास ट्रूथ टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो इसको। अगर मेरे पास ना कोई स्टेटमेंट पी था तो पी स्टेटमेंट को मैंने लिखना आपको सिखा दिया। पी अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है, ट्रू या तो फॉल्स होगा, ठीक। मुझे चाहिए उसका नगेशन। नगेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली उसका नॉट। नगेशन का साफ मतलब होता है उल्टा कर दो बस। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर दोगे, फॉल्स होगा तो ट्रू कर दोगे, उसका साफ मतलब होता है नगेशन का। सिंबल क्या है ध्यान से देख लो। तो देखो ये पी स्टेटमेंट था, तो पी स्टेटमेंट के आगे क्या लिखा गया, नगेशन। तो पी स्टेटमेंट के अगर आगे नगेशन लिखा गया, इसका मतलब कि पी का मुझे उल्टा कर देना है, मतलब ट्रू का मुझे कर देना है फॉल्स और फॉल्स का मुझे कर देना है ट्रू। तो नगेशन का क्या मतलब समझे, कि ट्रू का कर देना होता है फॉल्स और फॉल्स का कर देना होता है ट्रू। समझ गए ना, ठीक। नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारे सामने क्या है, एंड, जिसको याद कैसे करोगे, ए लिखते हो, बीच वाला डंडा गायब कर देना तो दिख जाएगा वी, ठीक है। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, कंजंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आपको 2 स्टेटमेंट दिख रहा है, एक पी स्टेटमेंट और एक क्यू स्टेटमेंट। मैंने अभी आपको स्टेटमेंट लिखना सिखाया था, जब भी 2 स्टेटमेंट होंगे तो कैसे लिखोगे, पहले 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर है। मुझे दोनों ही स्टेटमेंट का क्या चाहिए, एंड। तो दोनों पी एंड क्यू के बीच में क्या लगा दिया, एंड। एंड का सिंबल क्या होता है, उल्टा वी। तरीका मैंने बताया ना, एंड कैसे लिखते हो, ए लिखो, बीच का डंडा गायब कर दो, ये। तो पी एंड क्यू के बीच में मुझे क्या लगाना है, एंड का सिंबल, ठीक है। याद करना कि ये टेबल आपको याद होना चाहिए। याद कैसे करोगे, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, कि जब भी आपके पास 2 ट्रू हों, जैसा दिख रहा है ट्रू ट्रू, क्या रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। रिजल्ट आपको याद करना है। अब इसे याद कैसे करोगे, ध्यान से सुनो इसको। याद करने का तरीका क्या है, जब भी आपके पास 2 स्टेटमेंट ट्रू दिख जाएं, पी भी ट्रू हो क्यू भी ट्रू हो, तो जो आपका एंड वाला जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पर ट्रू 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 हो जाता है, ठीक है। ट्रू ये भी है, ये भी ट्रू है, और आउटपुट भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो याद कैसे करोगे, तो याद रखना एंड टीवी टीवी। तो याद कैसे करोगे, देखो एंड में ट्रू 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 हो जाता है, तो इस तरीके से मैंने याद कर रखा था। एंड में टी का मतलब क्या होगा, एंड में टी, तो मतलब सब ट्रू हो जाता है। सब ट्रू का मतलब ये भी, अगर ये पहला भी ट्रू है स्टेटमेंट, दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो फाइनल रिजल्ट भी मेरा ट्रू आएगा। बाकी सब फॉल्स। बाकी सब फॉल्स का मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये भी फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो बहुत सिंपल है। पहला क्या मैंने बताया, समझ में तो आ गया होगा। अब बात करते हैं कंजंक्शन की, तो बात कर लिया। अब बात करते हैं डिसजंक्शन की। डिसजंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, और। तो और को कैसे लिखते हो, ओ फिर आर। आर जब आप लिख रहे हो तो आर को ऐसे बनाओ, देखो यहाँ पर वी की फीलिंग आती है तो इसको वी से लिखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं। और एक जरा थोड़ा और लॉजिक बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं एंड। एंडिंग कहाँ पर हो रही, डी से, तो डी से डिसजंक्शन मत बोलना, कंजंक्शन बोलना, ठीक है। जिसके पास डी है उसमें डी कायदे में इसके नाम में नहीं है, तो एंड में एंडिंग हो रही डी पर, तो डिसजंक्शन मत बोलना, कंजंक्शन बोलना, ठीक है। तो ये है, और इसको क्या बोलोगे, डिसजंक्शन, ठीक है। टेबल कैसे याद करना, बहुत सिंपल, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, सुनो। यहाँ पर ट्रू 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 था एंड में, एंड टीवी, तो एंड में ट्रू टू ट्रू सब ट्रू होता है, तो और में फॉल्स 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 होता है। बाकी सारे जो बच गए सारे ट्रू होंगे। मैंने बताया एक याद करो, फॉल्स 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 होता है, बाकी जितने भी केसेस बचे होंगे सारे के सारे केसेस क्या होंगे, ट्रू हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो फॉल्स 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 होता, तो याद कैसे करोगे, सुनो। तो पापा अपनी बेटी से पूछते हैं क्या, दिशा दिशा वीर आरिफ, वीर आरिफ कहाँ है, कहाँ हैं। ये क्यों लिख दे, क्या बकवास। सुनो ध्यान से। दिशा का मतलब हो गया डिसजंक्शन,
दिशा का मतलब हो गया डिसजंक्शन, वीर का मतलब हो गया यहाँ पर वी को मैं बोलता हूँ वी, और रा देखो वीर में और की फीलिंग आ रही तो ये वीर भी हो गया और भी हो गया, इसी में वीर में वी भी हो गया और भी हो गया, और आरिफ में ध्यान से देखो यहाँ पर एफ आता है। तो यहाँ पर जब भी आएगा ना, जब भी वी वाली आएगी तो यहाँ पर फॉल्स 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 होता है। ठीक है, क्या होगा, फॉल्स 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 होता है। तो जब भी वीर आएगा, वीर मतलब कि वी जब भी आएगा जिसको हम लोग और के नाम से वीर, तो वीर में मतलब क्या हो गया, वी भी आ रहा है, उल्ट वी से रिप्रेजेंट करते हैं और की भी फीलिंग आ रही है, जब भी ऐसा होगा तो फॉल्स 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 हो जाएगा। समझ गए ना, और बाकी तो सारे ट्रू ही हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल का केसेस क्या होता है, कंडीशनल में सिंबल आपको पता है कि सिंबल क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू। इसको पढ़ते कैसे हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, दिमाग में रख लेना मैंने क्या बोला, पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू, ये सिंबल किसका है, इक्विवेलेंट टू, क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी, और ये क्या होता है, और क्यू, वीर बोला था ना वीर, तो यहाँ पर वीर मतलब और, तो कैसे बोलोगे, फिर से बोलो, देखो यहाँ पर P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q, मतलब ये दोनों चीज़ बराबर है। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे, देखो याद कैसे करते हैं, सिंपल सुनो। अब देखो यहाँ पर बोला जरा कंडीशनल, कंडीशनल मतलब भाई देखो लग रहा है कई बार क्या होता है ना कि जब आप दो लोग बैठे होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, तो कहते हैं भाई कंडीशन ये है कि तुम ये करोगे तभी तुमको ये मिलेगा। भाई देखो सुनो, पहले कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कैसे नहीं बताते भाई, कंडीशन यही है, पहले क्या, पहले आप सही थे, पहले आप सही थे, पहले मतलब आप सही थे, बाद में आपने कुछ गलत कर लिया, बाद में क्या थे, आपने गलत कर लिया, पहले आप सही थे बाद में गलत हो गए, तो आपका दोस्त कहेगा भाई सुनो, पहले अगर तुम सही थे बाद में तुम अगर गलत हो गए तो दुनिया तुमको गलत ही कहेगी। सही के नज़रिए से देख, भले तुमने लाख सही काम करे होंगे लेकिन एक बार गलत काम कर दिए तो भाई तुम गलत ही कहलाओगे। तो कंडीशन क्या है, देखो बार कंडीशन सुनो भाई, कंडीशन क्या है, अगर आपने पहले सही काम किया हो बाद में गलत कर दिया तो दुनिया आपको क्या कहेगी, दुनिया हमेशा ऐसी ही है, आपको गलत ही कहेगी, दुनिया हमेशा आपको गलत ही कहेगी, भले आपने कितने ही अच्छे काम करे हों दुनिया आपको गलत कहेगी। तो मैंने क्या बोला, कंडीशन क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो पहले सही बाद में गलत तो गलत, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी जितने भी केसेस बचे तो सब क्या हो जाएंगे, ट्रू। समझ गए ना, सिंपल है। ठीक, तो एक बार लिख के प्रैक्टिस करना भाई, सच में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल कैसे दिमाग में रखोगे, बाई कंडीशनल कैसे दिमाग में, देखो बाई कंडीशनल में सिंबल तो मैंने आपको बताया, सिंबल क्या होता है, पी, ये किसका सिंबल, जो एरो में सिंगल एरो था यहाँ पर डबल साइडेड आपको कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे था, यहाँ पर दोनों साइड एरो लगा देनी है। ठीक, तो पी बाई कंडीशनल क्यू। ठीक है, अब क्या होगा, इसको क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू, ये जो इक्वल होता है किसके, पी बाई कंडीशनल क्यू किसके इक्वल होता है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। कब क्या बोलते हैं, यहाँ देखो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, मतलब कि इस इफ के पहले लिख लो पी और इस इफ के बाद लिख लो क्यू। तो इसको अगर पढ़ते हैं दूसरे तरीके से कैसे पढ़ते हैं, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ये दूसरा पढ़ने का तरीका है। तो सिंपल वाला क्या है, पी बाई कंडीशनल क्यू। समझ गए ना, इसको लिखने का ये भी एक तरीका है। टेबल कैसे याद करना है, इसको सुनो। जैसे देखो ना, बाई कंडीशनल, तो आपको क्या बोलना है, भाई, बाई की जगह भाई, क्या बोलना भाई, भाई, भाई दो सेम स्टेटमेंट का आउटपुट, सेम स्टेटमेंट का आउटपुट, आउटपुट क्या होता है, ट्रू होता है, ट्रू होता है। थोड़ा सा ना इस तरीके से बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे ना सब याद हो जाए। कैसे बोले, भाई, भाई मतलब बाई, भाई मतलब बाई, बाई कंडीशनल में क्या, भाई दो सेम, दो सेम का मतलब हो गया, देखो ध्यान से यहाँ पर दो सेम का मतलब कि देखो यहाँ भी ट्रू ट्रू था,
यहाँ भी फॉल्स फॉल्स था। तो मैंने बताया कि बाई कंडीशनल में दो सेम स्टेटमेंट मतलब देखो ये भी टी था, ये भी टी था, ये भी फॉल्स था, ये भी फॉल्स था, आउटपुट ट्रू होता है। तो आउटपुट खत्म किस पे हुआ? टी पर, तो टी से खत्म हुआ देखो ट्रू। तो जो दो सेम स्टेटमेंट का आउटपुट ट्रू होता है, तो ध्यान से देखो ट्रू का ट्रू मतलब ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी ट्रू हो जाएगा। क्यों फॉल्स नहीं होगा? मैंने ये बोला कि दो सेम स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है, वो स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सेम थे, ये भी ट्रू था, ये फॉल्स था, दोनों का आउटपुट ट्रू आएगा। मैंने बोला आउटपुट ट्रू आएगा, दो सेम स्टेटमेंट है। अब सेम में भाई दोनों ट्रू ट्रू भी हो सकते हैं, दोनों फॉल्स फॉल्स भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ मजे की कहानी सुन लो। कई बार ये जो देखो लिख रखा है ना, P बाई कंडीशनल Q इज इक्विवेलेंट टू दिस, इतना बड़ा पार्ट दिमाग में रख लेना, बहुत आसान है। P इम्प्लाइज Q मतलब कि देखो P से Q जाना था तो पहले P इम्प्लाइज Q लिख लेना, जैसे यहाँ लिख रहे थे P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q लिख लेना, फिर उल्टा कर देना Q इम्प्लाइज P कर देना और दोनों के बीच में क्या लगा देना? एंड। अब इसको दूसरे और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? देखो P इम्प्लाइज Q को हम लोग और कैसे लिखते हैं? नगेशन ऑफ P और Q। तो मैं क्या बोलता हूँ इसको, क्या P इम्प्लाइज Q को मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, इसको लिख सकता हूँ ना, देखो यहाँ पर नगेशन ऑफ P और Q लिख सकता हूँ। किसको लिखा हूँ मैं? इस पार्ट को लिखा हूँ, ठीक है, इस पार्ट को मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको पता है? जहाँ पर ये एंड था, एंड लगा रहने दो, ठीक है। Q इम्प्लाइज P में कैसे करोगे? सिंपल, जब यहाँ P था तो आपने नगेशन ऑफ P लिखा था, तो यहाँ Q इम्प्लाइज P है, इसका मतलब कि नगेशन ऑफ Q, और यहाँ पर क्या लगाना है? और, तो यहाँ पर और, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? P। देखो यहाँ पर Q था तो यहाँ भी Q था, यहाँ P है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? P। तो बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गई होगी। तो ये थी बाई कंडीशनल। देखो मेरे पास आता है एक्सक्लूसिव सिंबल, आपको दिख रहा होगा सिंबल क्या है? सर्किल बनाना, बीच में प्लस, ये हो गया एक्सक्लूसिव का सिंपल। इसको पढ़ते कैसे हैं? अगर दो स्टेटमेंट है तो बोलते हैं आइदर P और Q बट नॉट बोथ, ठीक, ये तो पढ़ना हो गया। ध्यान से देखो, इसको याद करना थोड़ा सा ना, स्टार्टिंग में क्या होगा, बड़ा बकवास सा लगेगा, सुन दो कैसे याद करोगे। मैं क्या बता रहा हूँ? डबल इम्प्लीकेशन, मतलब कि अभी आपने पढ़ा था इसको बाई कंडीशनल, डबल इम्प्लीकेशन को और क्या कहते हैं? बाई कंडीशनल, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ बाई कंडीशनल, ठीक है। और यहाँ पर होगा एक्सक्लूसिव। ध्यान रखना ये दोनों ही अपोजिट है, फिफ्थ वाला और सिक्स दोनों क्या हैं? अपोजिट है, ठीक है। दिमाग में जो आपने बाई कंडीशनल वाला याद करा, एक्सक्लूसिव जो है उसी का उल्टा है। बाई कंडीशनल में क्या याद करा था? बाई कंडीशनल में भाई आपने क्या याद करा था कि भाई दो सेम स्टेटमेंट, दो सेम मतलब कि ट्रू था और फॉल्स भी ट्रू था, दो सेम स्टेटमेंट का आउटपुट ट्रू होता है। मैंने बोला था आउटपुट ट्रू होता है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, दो सेम स्टेटमेंट का आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ दो सेम स्टेटमेंट का आउटपुट फॉल्स, यहाँ भी आउटपुट फॉल्स, बाकी बचा वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है यार, बचा वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये था एक्सक्लूसिव। प्रॉब्लम की तरफ बढ़ने से पहले एक बार छोटी सी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि नगेशन ऑफ P, मतलब P का एक बार नगेशन हो चुका है, दोबारा से नगेशन करने जा रहे हो, तो ध्यान रखना नगेशन यहाँ पर हो जाता है गायब। बात समझ में आई? कहोगे नहीं समझ में आई। अगर नहीं समझ में आ गई तो एक बार और सुन लो। P के बारे में देखो मुझे कुछ नहीं पता है, लेट अस सपोज P को मान लिया ट्रू। अब आपको पता है कि आपने P को ट्रू माना है और इसके आगे लगा गया नगेशन, ठीक है। नगेशन का मतलब मुझे क्या करना हो गया? अगर ये देखो ट्रू था, इसका मैंने नगेशन कर लिया, मतलब ये क्या बन गया मेरे पास? ये हो गया फॉल्स। फॉल्स बन गया कि नहीं बन गया बताओ? ये P को मैंने क्या मान लिया? P को मान लिया ट्रू। अब P का मुझे करना था नगेशन, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है P का करना नगेशन, तो नगेशन का मतलब ट्रू को वो नगेशन लगाते ट्रू का हो गया फॉल्स। अब जो भी मेरे पास फॉल्स रिजल्ट आया उसका फिर से मुझे कर देना नगेशन। तो देखो जो भी फॉल्स था उसका अगर फिर से नगेशन कर देंगे तो आपको पता है कि फॉल्स का नगेशन क्या होता है? ट्रू। तो अल्टीमेटली देखो फिर से क्या आ गया मुझे?
पी मिल गया कि नहीं दोबारा से भाई। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपके पास नगेशन का नगेशन हो तो भैया नगेशन गायब हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला गया, नगेशन ऑफ एंड या फिर नगेशन ऑफ कंजंक्शन या नगेशन ऑफ, समझ ही रहे हो। तो यहाँ पर जब भी देखो पी और क्यू दो मेरे पास स्टेटमेंट, तो उन दोनों का मुझे क्या चाहिए, उन दोनों का एंड का नगेशन चाहिए। तो नगेशन के लिए आगे लगा दो सिंबल ये। अब जब भी नगेशन होगा तो यार कुछ करना ही नहीं ना, आपको सिंपल सा काम करना है। सिंपल सा क्या करना होता है, यहाँ पर एक बार नगेशन लिखना, नगेशन पी, क्या करना है, नगेशन लिखना, नगेशन पी। और ध्यान से सुनो, ये जो मेरे पास एंड का सिंबल था, ये जो मेरे पास एंड का सिंबल था, देखो एंड को मैंने कहा था, एंड को आप ऐसे लिखो कैपिटल ए और यहाँ पे बीच वाला डंडा कर दो गायब, तो समझ में आ जाएगा। उल्टा वी जब भी दिख जाए तो बोलोगे एंड, तो एंड को कर देना है। और ध्यान रखना जब भी नगेशन होगा तो ये जो मेरे पास एंड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा और में। तो यहाँ देखो नगेशन पी, ये जो एंड था वो हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नगेशन क्यू, नगेशन क्यू। पता यहाँ तक क्लियर है। तो याद क्या करना भाई, कुछ नहीं, इसके आगे भी नगेशन, इसके आगे भी नगेशन, और ये वाला जो सिंबल था, ये वाला जो सिंबल था इसको कर देना है चेंज। दिख गया होगा आसानी से, समझ तो आ गया होगा। सिंपल काम यही करना है। नगेशन ऑफ और फाइंड करना है, तो इसके आगे लगाओ सिंबल नगेशन। अब क्या कर देना, नगेशन ऑफ पी, नगेशन ऑफ पी, फिर क्या करना है, ये जो मेरे पास और था इसको कर देना है एंड, क्या कर देना, एंड, और यहाँ पर लगा देना नगेशन ऑफ क्यू। बताओ क्लियर है बात, समझ में आ गई। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि जब भी P इम्प्लाइज Q हो, इसको मैं और कैसे लिखता हूँ, नगेशन ऑफ P और Q। इसको 10 बार बोलो, P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नगेशन ऑफ P और Q। पहले तो मतलब नगेशन है फिर और, दिमाग में रख लो ये इसके इक्वल होता है। किसी ने कहा कि P इम्प्लाइज Q का नगेशन, इसका मतलब इसका नगेशन, क्योंकि ये इक्वल टू ये है तो मैंने इसको लिखा, दोनों के सामने क्या लगा दिया, नगेशन नगेशन। अब इसका नगेशन कैसे करोगे, तो नगेशन का नगेशन, देखो इसका भी नगेशन है, एक नगेशन और लगने जा रहा है तो इसका मतलब नगेशन गायब हो जाएगा। ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया तो नगेशन का नगेशन, केवल नगेशन गायब हो जाएगा। तो यहाँ देखो नगेशन हो जाएगा गायब, तो सिंपली मुझे मिल जाएगा P। बताओ बात समझ में आ गई। अब मुझे पता है कि ये जो V है, मतलब कि मेरे पास जो ये और है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में, तो यहाँ पर हो जाएगा एंड। अब यहाँ पर Q के आगे तो कुछ नगेशन लगा नहीं था, तो नगेशन Q। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया ना। ठीक है, तो मैंने देखो शॉर्ट में क्या लिख रखा है, एंड का नगेशन और होता है, और का नगेशन एंड होता है। कभी ये दिया रहेगा, नगेशन आगे लगा दिए हो तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कभी ये दिया रहेगा नगेशन लगा दिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर देखो ध्यान से, अगर इस रिजल्ट को ऑब्जर्व कर रहे होगे तो जब भी आपके पास देखो इम्प्लाइज हो, उसका नगेशन करना हो, तो फाइनल रिजल्ट देखो, यहाँ पर ये जो इम्प्लाइज था किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें, एंड नगेशन में। तो जब भी इम्प्लाइज का नगेशन होता है तो एंड और नगेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी नगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, उसके पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, उम्मीद है ले लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसा कि अभी आपने ये टेबल देखी थी, ठीक है, ये एंड की टेबल थी, ट्रूथ टेबल। किसकी ट्रूथ टेबल थी, एंड की। तो यहाँ पर आपने आउटपुट देखा था कि यहाँ पर अगर 2 स्टेटमेंट थे तो एक ट्रू था, 3 फॉल्स थे। ठीक है, आपको सारे तो याद नहीं करने थे, याद करने की टेक्निक तो मैंने बता दी थी। ठीक है, अगर मेरे पास अभी आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते वक्त सारे के सारे जो स्टेटमेंट है, ये सारे के सारे अगर मेरे पास ट्रू आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है सारे के सारे फॉल्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स का मिक्सचर हो जाए। ठीक है, तो 3 कंडीशन बनेंगे, तो तीनों कंडीशन के हिसाब से 3 अलग अलग नाम है। नाम क्या, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ट्रूथ टेबल की आउटपुट सारी की सारी ट्रू आ जाए तो हम लोग बोलेंगे टोटोलॉजी, T फॉर ट्रू और T फॉर टोटोलॉजी। अगर ट्रूथ टेबल की सारी आउटपुट मेरे पास फॉल्स हो जाए तो क्या बोलेंगे उससे, फॉल्सी। बट F फॉर फॉल्सी, F फॉर फॉल्स, दोनों नाम से बच्चा याद कर लेता है, तो कुछ महान लोगों ने फॉल्सी को
कॉन्ट्राडिक्शन के नाम से जानते हैं और पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर मेरे पास ट्रू एंड फॉल्स का मिक्सचर होगा उसे हम लोग बोलेंगे कंटिंजेंसी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी।